हाय बच्चों आज देखो पॉलिनोमियल का जो इससे पहले इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों, उसको थोड़ा और पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो अधूरा था। ठीक है, तो क्या था, जैसे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है बच्चों, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो हमारे सामने खड़े हैं हमारे सर हैं, ये हमारे सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इनसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मतलब कुछ चीज बता देते हैं बस थोड़ा सा, उसके बाद इन्हीं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल यही पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था बच्चों, मतलब क्या बहुपद के शून्यंक। ठीक है, तो बहुपद का शून्य निकाला था, लेकिन अब उसके आगे इसमें थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, अब इसके आगे जो कंप्लीट डिस्कस ये हमारे सर करेंगे। ठीक है, तो चलो इनसे पढ़ो। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ठीक है, मेरी बारी है ना, चलो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, ये मैं इससे पहले पढ़ा चुका था। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा अधूरा था, थोड़ा कम था, उसको कंप्लीट आज बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है देखते हैं। तो इससे पहले देखो यहाँ तक मैंने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, ये ग्राफ भी बना हुआ है। और तो क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे बहुपद का शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ बताना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और उस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल बच्चों, f of x इक्वल टू 2x-2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x का पावर क्या है, 1 है। ठीक है बच्चों, और इसी को इक्वल टू y मान लो बच्चों। ठीक, मतलब f of x को y मान लिया, मतलब इसको अब ऐसे लिख लो, मतलब y इक्वल टू हो गया 2x-2, ये मैंने माना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया, क्या है, लीनियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों का क्या निकालना है, इसका थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पिछला क्लास वाला, मतलब इसका शून्यांक। तो इसका शून्यांक का मतलब बच्चों x की ऐसी वैल्यू जो f of x या फिर y इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक बच्चों, यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या करें, y को अगर हम 0 कर दें, y को 0 करने का मतलब क्या हो बच्चों, मतलब 2x-2 इक्वल टू 0, यही होगा बच्चों। इसका मतलब क्या होगा, देखो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू बच्चों क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का शून्यांक कितना होगा, 1 आएगा, x इक्वल टू 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ग्राफ पे निकालेंगे। ग्राफ का मतलब ये कि मतलब कम से कम 3 पॉइंट इस फंक्शन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू निकाल लेते हैं। मतलब कोई x की वैल्यू ले लें, y की वैल्यू फाइंड कर लें, x की वैल्यू ले लें, y की वैल्यू फाइंड कर लें। इस तरह से कम 3 पॉइंट बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखो एक यहाँ बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो ठीक है, ये x रहेगा और ये y बच्चों। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लेते हैं, क्या मैंने x इक्वल टू 1 पे y क्या आया था बच्चों, 0 आया था। ठीक, अब देखो बच्चों x इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो फिर y की वैल्यू क्या होगा, तो यहां से देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका मतलब देखो बच्चों, यहां पे देख लो, अभी हटा देंगे। ठीक है, मतलब क्या, x की वैल्यू 0, तो 0 पुट करने की मतलब क्या हो जाएगा, 0-2, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना, -2 आ गया। ठीक है, और इसको हटा देते हैं बच्चों, क्योंकि यहीं पे मुझे ग्राफ खींचना है। उसके बाद में देखो बच्चों, अब x इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -1 लेने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां से निकालते हैं, x इक्वल टू -1, तो देखो बच्चों y इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो -2 और -2, ये हो जाएगा, मतलब x की जगह -1 पुट किया तो -2 हो जाएगा बच्चों, और -2 तो पहले से यहां पर है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब -4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या जाएगा, -4 आ गया। ठीक है, इसको फिर हटा देते हैं। तो ये देखो बच्चों, मतलब मेरा एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर x की वैल्यू माना, y की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो इस तरह से 3 पॉइंट निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों पॉइंट को यहां पर देखते हैं कहां पर आ रहा है। ठीक है, कैसे देखना है, देखो सबसे पहले नंबर 1, x इक्वल टू 1, मतलब 0 से राइट साइड में चलना है, 1 तक चला। ठीक, और y पे क्या, 0 ही चलना है, मतलब y पे तो केवल इसी पॉइंट पे होगा, ये 0 होता है बच्चों। तो इसका मतलब अल्टीमेट ये पॉइंट कहां जाएगा, यहां पे आएगा बच्चों।
इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं बच्चों, मतलब ये पॉइंट आएगा देखो 1,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा देखो बच्चों, x0 का मतलब इस वाले लाइन पे आएगा, ठीक है बच्चों। और क्या है y-2, y-2 मतलब यहां आएंगे, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा बच्चों। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0-2, ये पॉइंट हो गया, ठीक बच्चों। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से अच्छे समझना। अब उसके बाद में क्या है बच्चों, देखो x = -1 और y -4, x -1, x क्या आ गया -1 और y कितना -4 का मतलब देखो बच्चों यहां आएगा, मतलब ये अगर दोनों पॉइंट को, इन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो देखो बच्चों यहां आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लिख देते हैं -1, -4, ये पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो, देखो बच्चों, तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, समझे, एक क्या सरल रेखा बना। तो देखो बच्चों ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब यही हुआ बच्चों कि मतलब ऐसा पॉलिनोमियल कि जो अगर उसका ग्राफ हम खींचेंगे तो क्या आएगा, एक रेखा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये भी एक डिफिनीशन है, मतलब ग्राफिकल डिफिनीशन है, ठीक है बच्चों। अब देखो इस ग्राफ में और आगे देखो बच्चों, जैसे अगर मान लो ये ग्राफ दे दे, इसी टाइप का ग्राफ खींच दिया, और बच्चों अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसमें कितने शून्यांक हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शून्यांक बताना है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो बताओ कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो तो शून्यांक होता क्या है बच्चों, मतलब ऐसे x की वैल्यू जो y0 हो जाए। तो अब देखो इस लाइन पर कहीं भी आओ, कहां पर ऐसा हो रहा है जहां पे x की वैल्यू रखने पर y0 हो रहा है। तो देखो बच्चों y0 का मतलब क्या हो बच्चों, x एक्सिस पे कट करना चाहिए, कहीं x एक्सिस पे ये होना चाहिए। तो x एक्सिस पे ये लाइन कहां कट रहा है, यहां कट रहा है बच्चों, समझे। तो इस पॉइंट पे इसका शून्यांक आएगा, इस फंक्शन का, समझे बच्चों। देखो इस पॉइंट पे x का वैल्यू रखने पे y वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। तो अगर हम पूछते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस फंक्शन का, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 ओनली हो जाएगा। मतलब x एक्सिस पे जितनी बार कट करेंगे उतने ही शून्यांक आएंगे, ठीक है बच्चों। अभी इसके बाद में देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको समझ में आ गया बच्चों, अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों, कि किसी बहुपद f of x के लिए y = f of x के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f of x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें 1 से यहाँ पे 6 तक ही है, लेकिन 10 है टोटल, ठीक है। इसमें बताना है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इस ग्राफ में प्रत्येक ग्राफ के अंदर शून्यांकों की संख्या बताना है, ठीक है बच्चों, ये बताना है। तो अभी जस्ट इससे मैंने बताया था क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा रिपीट करो। शून्यांक किसको कहते हैं, मतलब ऐसा x की वैल्यू जो y = 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्राफ पे जहां जहां x अक्ष पे कट करेगा, जितने बार कट करेंगे उतने ही शून्यांक होंगे, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर हो गया। तो देखो नंबर 1 सबसे पहले इसमें देखो x एक्सिस ये है बच्चों, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, 1 बार कट कर रहा है, देखो यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका शून्यांक कितना है बच्चों, 1, यहां लिखते हैं, ठीक है, ठीक बच्चों। इसमें देखो ग्राफ नंबर 2 में देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, एक को बार कहीं नहीं कट कर रहा है, ये तो केवल y एक्स को कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने हैं, 0 है, ठीक बच्चों। इसमें देखो बच्चों तीसरे में देखो, इसमें x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, केवल एक जगह कट कर रहा है, तो इसके अंदर शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। देखो चौथा देखो, इस ग्राफ के अंदर x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखो 1 और 1 2, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शून्यांक 2 हो जाएंगे बच्चों, ठीक। ये पांचवा देखो, इसके अंदर देखो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, तो देखो 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। इस ग्राफ के अंदर देखो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, देखो बच्चों यहां कट कर रहा है, इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 2 शून्यांक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला देखो 7 में बोलो, देखो x y एक्सिस पे, x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है बच्चों, देखो 1 2 3 4, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा बच्चों, 4 शून्यांक आएंगे। इसके अंदर देखो बच्चों x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखो 1 और 2, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो बच्चों x एक्सिस के देखो यहां कट कर रहा है, 1 2 हो गए, 2 के बाद में 3 और 1 4, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखो ये केवल y एक्सिस को ज्यादा कट कर रहा है और x एक्सिस को केवल 1 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्य कितना है बच्चों, 1 है। तो इस तरह से ये आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ओके।